हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए थर्ड ईयर का राजनीति जो कि पेपर 2 है। और पेपर 2 जैसे कि आपको पता है कि बहुविकल्पी प्रश्न है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से कि हीगल का जन्म जर्मनी के नगर स्टुटगार्ट में कब हुआ था। तो वो हुआ था 1770 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है कि हीगल की पुस्तक फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट कब प्रकाशित हुआ। तो वो 1807 ईस्वी में। तीसरा है कि हीगल की मृत्यु हुई है। तो जो हीगल की मृत्यु हुई वो 1831 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में हीगल की रचना है। तो वह है साइंस ऑफ लॉजिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। उपयुक्त में से सभी। पांचवा प्रश्न है कि हीगल विचारक है अद्वैतवादी। छठवां है कि हीगल की विश्वात्मक की विशेषता है वो है उपयुक्त में सब, यानी कि पूर्ण सत्ता, द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास, फिर है गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हीगल के अनुसार प्रक्रिया चलती है वाद, प्रतिवाद, संवाद। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हीगल के अनुसार सर्वव्यापक त्रयी है। तो है तर्क, प्राकृतिक, आत्मा, यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हीगल के तर्क में सम्मिलित है। तो है सत्ता, सार, विचार। उपयुक्त में से सभी। ये तीनों ही तर्क में सम्मिलित है। 10वां है कि हीगल के प्रकृति में है। तो है यांत्रिकी, भौतिकी और प्राणिकी। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हीगल के दर्शन में आत्मा है, अंतरात्मा, परमात्मा, निरपेक्षात्मा। उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द्वंद्वात्मक पद्धति की विशेषता है। तो है संघर्ष ही विकास का निर्धारक है, स्वतः प्रेरित और स्वतः चलित। सी है कि सत्य के अन्वेषण का अद्वितीय तरीका। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही है। 13 है कि हीगल का राज्य सिद्धांत है। तो वह है राज्य विश्वत्मा का पृथ्वी पर अवतार। और बी जो है कि राज्य का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ है। 14 क्वेश्चन है कि राज्य का अस्तित्व विश्व में ईश्वर की शोभा यात्रा है। उसका आधार विवेक की शक्ति है जो अपने को इच्छा के रूप में साकार बनाती है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है हीगल का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हीगल के राज्य की विशेषता है। तो हीगल की राज्य की विशेषता है राज्य दैवसत्ता, राज्य का सवयव स्वरूप, राज्य साध्य है, साधन नहीं। तो ये डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में राज्य की विशेषता नहीं है। तो वह है राज्य परतंत्र। 17 है कि नागरिक समाज की संरचना में हीगल ने श्रेणी बताई है। तो बुनियादी, औद्योगिकी, सामान्य, यानी कि डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी। 18 है कि हीगल के अनुसार राज्य का प्रकटीकरण कितने रूपों में हुआ। तो वह है 3 रूपों में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हीगल ने राज्य के रूप में को बताया है। तो है उपयुक्त में से सभी, यानी संविधान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विश्व इतिहास। उपयुक्त में से सभी है। तो ऑप्शन सही है। 20 क्वेश्चन है कि हीगल के अनुसार संविधान में सत्ता है। तो है विधायिका, कार्यपालिका आता है, फिर राजा। ये उपयुक्त में से सभी। 21 क्वेश्चन है कि हीगल के दर्शन की आलोचना है। तो इसमें देखिए क्या क्या है कि व्यक्ति को साधन मानता है। और बी है कि राज्य को ईश्वर का मूर्तिमान रूप समझना। और सी है कि द्वंद्वात्मक पद्धति स्पष्ट और सर्वथा अवैज्ञानिक, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तीनों ही हीगल के दर्शन की आलोचना है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजनीति क्षेत्र में हीगल का योगदान है। तो दर्शन एवं सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ना, राष्ट्रीय राज्य का जनक, द्वंद्वात्मक पद्धति। उपयुक्त में से सभी ये सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हीगल की पद्धति मानव की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चित्रित करती है, क्योंकि कई बार मानव मन इसी प्रकार के मार्ग में आगे बढ़ता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है रसील का। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हीगल के राज्य संबंधी विचार को समझाने के लिए उसकी किस ग्रंथ को समझना आवश्यक है। तो है फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। और बी जो है कि फिलॉसफी ऑफ राइट। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इतिहास में राज्य ही व्यक्ति है और जीवन चरित्र में जो स्थान व्यक्ति का है, इतिहास में वही स्थान राज्य का है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है हीगल का।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि हेगल के चिंतन में राज्य स्वयं ही शक्ति है, वह राष्ट्र की इच्छा का बाह्य स्वरूप है। यह व्यक्तिगत जीवन तथा नागरिक समाज की नैतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओं से पृथक तथा ऊपर है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सेबाइन का। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन बताने के उद्देश्य से शुरू होने वाला राजनीतिक हिगलवाद की नास्तिक निरंकुशों या तानाशाहों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए समाप्त हुआ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैक्सबर्न का। 28 क्वेश्चन है कि हेगल का मस्तिष्क जर्मनी के एकीकरण के प्रश्न से चिंतित था, तो उसने व्यक्ति को राज्य में विलीन करते समय कुछ हिचकिचाहट नहीं दिखलाई। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सेबाइन का। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हेगल ने कहाँ लिखा है कि आधुनिक राज्य का तत्व यह है कि वो अंशों की सत्ता का अंश की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। तो यह है फिलॉसफी ऑफ राइट में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसके अनुसार राज्य स्वतंत्रता का मूर्तिमान रूप है? तो वो है हेगल। क्वेश्चन नंबर 31 है कि नागरिक समाज की संरचना में हेगल ने श्रेणी बताया है, तो इसमें बुनियादी, औद्योगिकी, सामान्य यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि उपनिवेशों की मुक्ति उपनिवेशी स्वामी के लिए ठीक वैसे ही बहुत बड़ा वरदान है जैसे दासों की मुक्ति उनके मालिकों के लिए बहुत बड़ा वरदान होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हेगल का। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इसलिए वास्तव में राज्य सर्वोपरि है और वास्तव में जो उनकी सीमाओं के भीतर ही परिवार बढ़कर नागरिक समाज बनाता है और स्वयं राज्य का प्रत्यय भी अपने को वो पहलुओं में विभाजित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हेगल का। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कार्यपालिका विशेष क्षेत्रों और अलग अलग मामलों को एक सामान्य सूत्र में पिरोने वाली सत्ता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी है हेगल का। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसके अनुसार राष्ट्र राज्य का आवश्यक सिद्धांत युद्ध ही है? वो है हेगल का। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विभिन्न संप्रभु इच्छाओं के टकराव में और उनके परस्पर संबंधों की द्वंद्वात्मकता के जरिए सार्वभौमिक विश्वसनीयता का काम करती है जो सभी राज्यों में से ऊंची है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हेगल का। क्वेश्चन नंबर 37 है कि विश्व आत्मा के विकास के चरण का संवाहक होने के उसके इस परमाधिकार के सामने वर्तमान काल में अन्य सभी राष्ट्रों की आत्माएं अधिकार विहीन है और जिनका युग गुजर चुका है उनकी भांति ये राष्ट्र भी विश्व इतिहास में अब कोई मायने नहीं रखते हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है हेगल का। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कांट ने अपना चिंतन व्यक्तिगत चेतना से आरंभ किया था, लेकिन हेगल ने बाह्य ज्ञान और संगठित संस्थाओं की दुनिया से की है। यह तुलना किसने की है? तो यह तुलना की है वाहन। क्वेश्चन नंबर 39 है कि व्याख्यात्मक आलोचना कांट के दर्शन का मुख्य विचार है और हेगल की सफलता का केंद्र बिंदु है विकास। तो यह विचार किसका है? तो यह विचार है सेबाइन का। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हेगल का दर्शन बहुत अधिक जटिलताओं से युक्त है, यह आलोचना किसने की है? तो यह आलोचना की है सेबाइन ने। क्वेश्चन नंबर 41 है कि आदर्शवादी विचारधारा का प्रमुख उदारवादी विचारक तो वह है T.H. ग्रीन तथा अर्नेस्ट बार्कर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि उत्तम जीवन की बाधा के रूप में राज्य को कार्य करना चाहिए। यह विचार किसका है? तो यह विचार है ग्रीन का। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वो कौन सा विचारक है जिसके विचारों में उदारवाद तथा आदर्शवाद का सम्मिश्रण था? तो यह है ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कौन विचारक व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार देता है? तो वह है ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 45 है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। यह विचार किस विद्वान का है? तो यह विचार है ग्रीन का। क्वेश्चन नंबर 46 है कि किस प्रकार के कर्तव्यों का पालन न करने पर व्यक्ति राज्य द्वारा दंडित होता है? तो वो है कानूनी कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कौन सा कर्तव्य नागरिक का कर्तव्य नहीं है? तो है राज्य के प्रति विद्रोह करना, ये नागरिक का कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में आता है? तो वो आता है नागरिक अधिकार में। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अधिकार व कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कानून की दृष्टि से
समानता का अधिकार किस वर्ग में आता है? तो आता है नागरिक अधिकार में। क्वेश्चन नंबर 51 है कि अधिकार वो शक्तियाँ हैं जिनको सामान्य हित के लिए सामाजिक मान्यता प्राप्त है? तो है हाउस। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन नहीं है? तो वो है ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 53 है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, शरीर और मस्तिष्क का पूर्ण स्वामी है, किसने कहा है? तो यह कहा है J.S. मिल ने। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि वह खोखली स्वतंत्रता का प्रवर्तक है? तो कहें बारवकर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि वेक्टर के अनुसार न्याय के आधारभूत तत्व है? तो है स्वच्छंदता। क्वेश्चन नंबर 56 है कि न्याय के सुधारात्मक सिद्धांत का समर्थन है? तो है ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 57 है कि सामाजिक न्याय में क्या शामिल नहीं है? तो वो है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 58 है कि न्याय समानता है क्योंकि बिना किसी तर्क के सब व्यक्ति ऐसा विश्वास करते हैं, किसका ये विचार है? तो यह है राल्स का। क्वेश्चन नंबर 59 है कि न्याय वो अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता और समानता तथा इन दोनों के विविध पक्षों के बीच तालमेल कराता है, किसने कहा है? तो ये कहे हैं बारकर ने। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किसका मत है कि स्वतंत्रता का भाग्य कानून के साथ बांधा हुआ है, इससे अधिक विश्वास मुझे किसी अन्य वस्तु में नहीं? तो यह है रूसो बोले। क्वेश्चन नंबर 61 है कि कौन सा उदारवादी विचारक व्यस्तवादी के स्थापन का समष्टवाद का पक्ष लिया है? तो वो है फिक्टिव ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 63 है कि सुमेलित कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी कि पहला जो है कि संपत्ति व्यक्ति के विकासार्थ आवश्यक दशा है, तो यह है अरस्तु का। दूसरा है कि युद्ध राज्य का स्वभाव नहीं है, तो वो है ग्रीन। और तीसरा जो है कि अधिकार और कर्तव्य सामाजिक कल्याण की दशा है, ये बोले हैं हाफ्स ने। और चौथा जो है कि अधिकार सामाजिक के हितार्थ कुछ लाभदायक परिस्थितियाँ हैं, तो वे बोले हैं मैकन ने। क्वेश्चन नंबर 64 है कि प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के मुख्य आलोचक है? तो वह है इसमें वर्ग और रिची और ग्रीन तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसमें लिबर्टी जो है वो J.S. मिल, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि युद्ध में व्यक्तियों के प्राण लेने उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, किसका कथन है? तो यह कथन है T.H. ग्रीन का। क्वेश्चन नंबर 67 है कि किस विचारक ने जीवन का अधिकार व स्वतंत्रता के अधिकार के मध्य के विभेद को स्वीकार नहीं किया है? तो वो है ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 68 है कि किसने कहा है कि राज्य विश्वासों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन इन विश्वासों से जनित कृत्य निसंदेह इनके नियंत्रण में है? तो ये बोले हैं गैटेल ने। क्वेश्चन नंबर 69 है कि किसने संपत्ति को व्यक्तित्व के विकासार्थ आवश्यक साधन माना है? तो है प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 70 है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये है संपत्ति चोरी है, ये प्रूधो का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि ये किसने युद्ध काल में विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की है? तो है लास्की ने। क्वेश्चन नंबर 72 है कि काम का अधिकार किस देश में लोगों को प्राप्त है? तो वो रूस में। क्वेश्चन नंबर 73 है कि मैग्ना कार्टा कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था 1215 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 74 है कि ग्रीन का जन्म 7 अप्रैल 1836 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो बर्किन में। क्वेश्चन नंबर 75 है कि ग्रीन के दर्शन के स्रोत हैं? तो ये यूनानी दर्शन, रूसो का दर्शन, फिर जर्मन आदर्शवाद, यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 76 है कि मनुष्य के शाश्वत चैतन्य या ईश्वर का अंश होने से ग्रीन ने कौन सा निष्कर्ष निकाला है? तो मनुष्य में आत्मा चेतना का विद्यमान है और मनुष्य के उद्देश्य नैतिक जीवन बिताना है, मनुष्य में मातृत्व भाव है, यानी कि उपयुक्त में सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि ग्रीन ने कितने प्रकार के स्वतंत्रता बताई है? तो 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 78 है कि ग्रीन ने स्वतंत्रता बताई है आंतरिक स्वतंत्रता और बाह्य स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 79 है कि ग्रीन ने स्वतंत्रता के क्या लक्षण बताए हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता को जन्म देती है?
स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बार्कर का। क्वेश्चन नंबर 81 है कि किसने ग्रीन के राज्य के विषय में लिखा कि राज्य का अंतिम नैतिक मूल्य होता है और यह एक अत्यंत गौरवपूर्ण मूल्य है। एक नैतिक प्राणी है जिसे कि इसके नैतिक उद्देश्य ही जीवित रखते हैं। तो है बार्कर का। क्वेश्चन नंबर 82 है कि ग्रीन ने राज्य के प्रधान कार्य में आने वाले बाधाओं को बताया है 5। क्वेश्चन नंबर 83 है कि ग्रीन के राजनीतिक दर्शन की आलोचना कौन सी है? तो इसमें है मानव स्वभाव का दोषपूर्ण सिद्धांत, और बी है कि प्रभुसत्ता का दोषपूर्ण सिद्धांत, और सी है कि अत्यधिक बौद्धिक दृष्टिकोण। यानी कि तीनों ही जो ऑप्शन है ये राजनीतिक दर्शन की आलोचना है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में कौन ग्रीन के राजनीतिक दर्शन की आलोचना नहीं है? तो इसमें यह है कि मानव स्वभाव का लाभकारी चित्रण। क्वेश्चन नंबर 85 है कि ग्रीन का राजनीतिक दर्शन में योगदान है। तो इसमें आदर्शवाद का व्यक्तिवाद के साथ समन्वय, और बी है कि सीमित संप्रभुता का सिद्धांत, सी है कि सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा। यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 86 है कि स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं और अधिकार मानव चेतना का एक अनिवार्य अंग है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ग्रीन का। क्वेश्चन नंबर 87 है कि राज्य के कानून तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता परस्पर विरोधी चीज़ें नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी है ग्रीन का। क्वेश्चन नंबर 88 है कि ग्रीन के संपत्ति संबंधी विचार है। तो इसमें है व्यक्तिगत संपत्ति सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है, और बी है कि पूंजी का प्रयोग सदैव सामाजिक होता है, और सी है कि संपत्ति की विषमता सामाजिक दृष्टि से आवश्यक है, और डी है कि उपयुक्त में से सभी। यानी कि ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन 89 है कि दंड संबंधी सिद्धांत है। तो इसमें प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, निवारणात्मक सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत। यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 90 है कि ग्रीन ने युद्ध संबंधी विचार दिए। तो इसमें युद्ध आवश्यक नहीं, युद्ध विलुप्त किया जा सकता है, युद्ध सद्गुणों के विकास में बाधक। यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 91 है कि ग्रीन तथा हेगल के विचारों में समानता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त समय सही। आत्मा की पवित्रता, समाज के महत्व और पूर्ण की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 92 है कि ग्रीन एक कल्पनाशील आदर्शवादी और गंभीर यथार्थवादी था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बार्कर का। क्वेश्चन नंबर 93 है कि ग्रीन ने राज्य के कार्य बताए। तो इसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, मद निषेध, संपत्ति की रक्षा। यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 94 है कि कथन ए ग्रीन के अनुसार इच्छा न की शक्ति राज्य का अधिकार है, और कारण आर जो है कि ग्रीन सर्वसत्तावादी दार्शनिक था। इसमें कूट जो है कि ए सही है, और जो आर वाला जो ऑप्शन है ये नीचे वाला ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि युद्ध के विषय में ग्रीन ने कहा है कि वह सामूहिक नरसंहार है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित विचारकों में किसने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को अपनाया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित किस विचार के संबंध में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया? तो है ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा है? तो है ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 99 है कि ग्रीन की स्वतंत्रता आधारित है रूसो और हीगल के विचार पर। क्वेश्चन नंबर 100 है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि दंड का प्रतिरोध का सिद्धांत आधारित है। तो है ऑप्शन नंबर ए कि बदले के सिद्धांत पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके आगे की वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।